बच्चों, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ, सानंद एवं मस्त होंगे। हम आज बात करेंगे कक्षा 10 में स्वदेश प्रेम, जिसको राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है और ये वीर रस की कविता है। इसमें व्यक्ति के अंदर उत्साह होना चाहिए अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने बलिदान का भाव होना चाहिए अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए अपने मातृभूमि के प्रति। इसी बातों का उल्लेख उन्होंने अपनी कविता में किया है और उन्होंने विषुवत रेखा का भी उदाहरण दिया है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं कि अगर वहाँ का वासी है और जहाँ वर्ष के साल 12 मास तीव्र धूप होती है, लगभग 40 डिग्री से 45 डिग्री का टेम्परेचर तापमान वहाँ रहता है, तो वहाँ का वासी कभी ठंडे प्रदेशों में जाने की इच्छुक नहीं होता है। और जो ठंडे ध्रुव प्रदेश हैं, ठंडे प्रदेश हैं, वहाँ का वासी कभी ग्रीष्म या गर्म प्रदेशों में आने की बात नहीं सोचता है। जो जहाँ का वासी है वो उसी मातृभूमि पर अपना तन मन निछावर करने का संकल्प लेता है। और कोई भी हो, अपनी मातृभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। और रामचंद्र जी ने भी लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से महान है। तो इसलिए हमें सदैव अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पे अपने अगर बलिदान देना पड़े अपनी मातृभूमि के प्रति तो बलिदान भी देना चाहिए। यह केवल बलिदान देने का दायित्व तो हमारे यहाँ भारत देश के सैनिकों को नहीं है, हम सबका कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति समर्पण की भावना हो। और देश में जब आवश्यकता बन पड़े हम सबको सजग रहना चाहिए। आइए पढ़ते हैं हम सब स्वदेश प्रेम, जो त्रिपाठी जी ने सभी मनुष्य के अंदर स्वदेश प्रेम को जागृत करने की कल्पना की है। तो आइए चलते हैं और पढ़ते हैं स्वदेश प्रेम। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि अतुलनीय है जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, यानी हमारे उन पूर्वजों को स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि जिनके प्रताप का साक्षी गवाह स्वयं सूर्य है। साक्षी माने गवाह, प्रत्यक्ष माने आज भी वो सूर्य आज भी प्रकाश दे रहा है। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। ये वही महापुरुष थे जिनकी धवल यानी स्वच्छ, निर्मल माने स्वच्छ, कीर्ति माने यश को यहाँ वहाँ हर जगह घूम घूम कर निशाकर माने होता है चंद्रमा। चंद्रमा भी देख चुका है। हमारे पूर्वज कैसे थे, देख चुके हैं जिनका वैभव ये अनंत के ये नभ के अनंत तारागण, जिनका ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह पहले भी देख चुका है। ऐसे थे हमारे पूर्वज जिनका विजय अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन, जिनके विजय घोषों को और युद्ध गर्जनाओं को आकाश, नभ माने आकाश, अनगिनत बार सुन चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जो पूर्वज थे उनका चरित्र पवित्र था, उनका प्रताप तेज था, उनका यश चारों ओर फैला हुआ था, युद्ध कौशल आदि सभी अभूतपूर्व था। ठीक है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। फिर कभी कहता है कि भारत हमारे इस चिर स्मरणीय पूर्वजों का देश है जिनका भाल यानी मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित होता है।
हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके विजय के गीत आज तक भी संपूर्ण दिशाओं में, सकल माने संपूर्ण दिशाओं में गूंज रही हैं। यही तो हमारे पूर्वज थे जिनके जय गीतों में अब तक, जिनकी महिमा की साक्षी आज भी सत्य रूप में दे रहा है। कहने का तात्पर्य है कि सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय आज भी सत्य के रूप में सबकी गवाही दे रहा है। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरवर। फिर कहते हैं कि जिनकी महिमा का साक्षी हिमालय आज भी सत्य रूप में दे रहा है। उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर। हिमालय का भी अपना इतिहास है जिसके विशाल वक्षस्थल पर विभिन्न लोकों के विमान समूह बनकर उतरा करते थे। सागर नित छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। फिर कब कहते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि स्वयं समुद्र को भी उनकी सेवा में तत्पर रहना पड़ता था। सागर निज छाती पर जिनके अर्णव पोत माने समुद्री जहाज, यानी स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में उतरता था। यानी अपनी छाती पर उनके असंख्य जहाजों को उठाकर प्रसन्न मन से, प्रमुदित माने प्रसन्न मन से भूमंडल यानी पृथ्वी के सकल तटों पर यानी समस्त तटों पर पहुंचाया करता था। और नदियां जिनकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। फिर इस देश की नदियां रात दिन बहती हुई मानो इसकी यश का गान कर रही हूं अपने पूर्वजों का, हमारे देश के पूर्वजों का। धन्य थे वे हमारे पूर्वज, उनका समर्पण अद्भुत था। निशिवासर माने दिन रात होता है, इसीलिए मैंने बताया कि नदियां दिन रात बहती हुई उनके यश को गाया करती थी। और ढूंढोगे उनके चरण चिन्ह पाओगे तुम इनके तट पर। और कवि कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनके चरण चिन्ह आज भी नदियों और समुद्रों के तट पर मिल जाएंगे, कोई उन्हें ढूंढे तो सही। यहाँ आप काव्य सौंदर्य देख लीजिए, भाषा साहित्यिक हिंदी है, रसवीर है, गुण ओज है, अलंकार उपमा और रूपक है। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। अब यहाँ पर त्रिपाठी जी ने देश के महत्ता, देश के प्रति अपनी समर्पणता, देश प्रेमी की विचारों को व्यक्त किया है। और कहते क्या है, विषुवत रेखा माने जिसको आप इक्वेटर लाइन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं, भौगोलिक भाषा विषुवत रेखा। त्रिपाठी जी कहते हैं कि भूमध्य रेखा क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति भी, चूंकि वहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, वहाँ सदैव साल के 12 महीना गर्मी ही रहती है और वहाँ का टेम्परेचर जो है लगभग 40 डिग्री 45 डिग्री हमेशा रहता है। इसलिए त्रिपाठी जी ने विषुवत रेखा का यहाँ पे जिक्र किया है कि भूमध्य रेखा क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति जो वहाँ की असहनीय गर्मी के कारण हाँप हाँप कर अपना जीवन व्यतीत करता है, वह भी रखता है अनुराग। अनुराग माने प्रेम, मातृभूमि माने अपनी मातृभूमि, वह भी अपनी जन्मभूमि से अधिक प्रेम करता है और उसके प्रति अपार श्रद्धा का भाव रहता है। ध्रुववासी जो हिम में तम में, ध्रुववासी यानी दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, जहाँ पे साल के 12 मास वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, वहाँ असहनीय सर्दी पड़ती है और वहाँ अत्यधिक कोहरे के कारण दिन भी रात जैसा प्रतीत होने लगता है। हिम में तम में
तम माने अंधकार, हिम माने बर्फ, ध्रुववासी माने दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव। जी लेता है जीव कांप कांप कर। किंतु वहां के निवासी भी, चाहे जितनी गर्मी वाले क्षेत्र वाला व्यक्ति, चाहे जितनी गर्मी में जीता हो, और ठंडी वाला प्राणी, ठंडे प्रदेश वाला प्राणी चाहे जितनी ठंडी में जीता हो, यानी जीवन में चाहे उसको जितने भी कष्ट हो, चाहे जितने भी आफत हो, दुख हो, सब वो सहते हुए अपना जीवन अपने ही देश में व्यतीत करते हैं। वो कहीं एक दूसरी जगह भागते नहीं हैं कि क्या बताएं यहाँ साल के 12 महीना गर्मी पड़ती तो चलो हम ठंडे प्रदेशों में भाग चलें, और ठंडी वाला प्रदेश सोचता है कि यहाँ बहुत ठंडी पड़ रही है तो चलो हम गर्म प्रदेश में भाग चलें। ऐसा तनिक भी विचार नहीं करते। तो त्रिपाठी जी यही कहते हैं कि उन सबको अपने देश और अपनी जन्मभूमि के प्रति अटूट प्रेम होता है, और उसकी रक्षा करने के लिए वे अपने प्राणों को भी निछावर कर देते हैं। अब यहाँ पे आप काव्य सौंदर्य देखें तो भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस वीर है, गुण ओज है। चूंकि वीर रस है तो गुण हमेशा ओज रहेगा, और अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है। तुम तो हे प्रिय स्वर्ग से सुखद सकल विभुओं के आकर, धरा शिरोमण मातृभूमि में धन्य हुए हो जिनको पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए, लेकर जिसकी रतन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। अब कवि इन पंक्तियों के माध्यम से स्वदेश प्रेम के लिए जागृत किया है, आग्रह कर रहा है। कब कहता है हमको ये जो यहाँ वर्धु है वो ध्रुव होना चाहिए। हे ध्रुववासी, हे प्रिय ध्रुववासी हो, जो उनको भी अपनी मातृभूमि स्वर्ग के समान सुखद आनंद देने वाली और सकल विभुओं की आकर, यानी संपूर्ण खजाना, आकर माने खजाना, विभव माने अपरंपार सा लगता है, उनको अपनी मातृभूमि स्वर्ग के समान आनंद देने वाली और हर प्रकार की सुख संपदा खजाने जैसा लगता है। धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। इस मातृभूमि में, धरा शिरोमणि माने इस मातृभूमि पर, इस पृथ्वी पर आपने जीवन पाया है और जीवन पाकर धन्य हो गए, जीवन पाकर धन्य हुए हैं। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो जिसकी रज लेकर। हाँ, तुम पृथ्वी के सर्वोच्च मानी जाती है, और उस सर्वोच्च मानी जाने वाली, और यहाँ पे लेखक अपनी मातृभूमि यानी भारतवर्ष की बात कर रहा है। भारत जैसी मातृभूमि जो सुख देने वाली है और उसकी समस्त ऐश्वर्यों की खान है, संपदाओं की खान है। हे वीरों के वंशज, तुम इसी मातृभूमि का जल और अन्न ग्रहण किया है। हाँ, तुम इसी अपनी मातृभूमि, भारतवर्ष की मातृभूमि की धूल लेकर, रज माने धूल लेकर बड़े हुए हो। तो यह कैसे संभव है कि तन या शरीर रहते हुए कैसे तुम इसका त्याग कर सकते हो, यानी शरीर के रहते तुम उस मातृभूमि का त्याग कैसे कर सकते हो। तुम वीरों के वंशज हो, तुम्हें मातृभूमि का बिल्कुल भी त्याग नहीं करना है। कहने का तात्पर्य है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने मातृभूमि के प्रति अपनी ममता की भावना को प्रस्तुत किया है। अब इसका काव्य सौंदर्य देख लें। भाषा खड़ी बोली, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार उपमा। अब अगली, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक तन में, हे संतुंजय दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। इन पंक्तियों के माध्यम से रामनरेश त्रिपाठी जी अपने स्वाभिमान की शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि हे मातृभूमि से प्यार रखने वाले, जब तक साथ एक भी दम हो, हे मातृभूमि से प्रेम करने वाले बंधु,
अगर तुम्हारे शरीर में एक भी सांस शेष है, यानी जब तक जान है, अवशिष्ट माने होता है बाकी, दम माने सांस, धड़कन, जब तक तुम्हारे सांस में एक भी धड़कन बाकी है तो तुम कभी भी झुको नहीं, जियो। क्योंकि अपनी मातृभूमि के प्रति आत्मगौरव और आत्मसम्मान, आत्मगौरव से ऊंची, आत्मगौरव और आत्मसम्मान का पालन करो, क्योंकि आत्मगौरव से ऊंची सिर और मन ऊंचा करके चलते रहो, आंखें, सिर और मन। क्योंकि हे शत्रुंजय माने शत्रुओं को जीतने वाले, पलके माने आंखें, ऊंचा सिर माने ऊंचा, ऊंचा मन माने हृदय। एक बूंद भी रक्त शेष हो, अगर तुम्हारे शरीर में एक भी रक्त का, खून किया एक भी कतरा है, तब तक मुख से, तब तक जियो, तब तक तन में हे शत्रुंजय, तब तक आप जियो, क्योंकि आपको शत्रुओं को जीतने वाले हो। कोई मातृभूमि की तरफ नजरें उठाकर नहीं देख सकता आपके रहते हुए। लेकिन शर्त रख दिया उन्होंने, दीन वचन मुख से न उचारो। हे शत्रुंजय, हे शत्रुओं को जीतने वाले, आप अपने मुख से दीन भरे शब्दों को, यानी अब शब्द जिसको कह लें आज की भाषा में, गाली गलौज, किसी को बुरा लगने वाला भी शब्द बिल्कुल भी मत निकालो, उसका उच्चारण ही मत करो। हाँ, मानो नहीं मृत्यु का भय, यदि कोई मृत्यु का डर भी दिखाता हो तो मत डरो। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव यहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। कब बताया कि मृत्यु से नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है, यह शरीर नाशवान है। फिर क्या कह रहे हैं, हे भारत के वीर, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, तुम बिना डर के निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, मृत्यु एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मनुष्य अपनी जीवन भर की सारी थकान को दूर करता है, अर्थात वहाँ पे आराम पाता है। जीव जहाँ फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल, जहाँ मनुष्य जीव वहाँ जाता है जहाँ मनुष्य अपने शरीर का त्याग कर नए शरीर को धारण कर नव जीवन संबल, नए जीवन को, नया शरीर को प्राप्त करता है। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नवानि संयाति नवानि देहि निन्यानि संयाति नवानि देहि। यानी जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र का त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुरानी शरीर का त्याग कर नई शरीर को धारण कर लेती है। तो वही त्रिपाठी जी यहाँ बता रहे हैं कि धारण कर नव जीवन संबल, जीव जहाँ फिर से चलता है, यह जीव है जहाँ से आया था वहीं को चला गया और इस शरीर का पूरा त्याग कर दिया, यानी पुरानी शरीर का त्याग कर दिया और नई शरीर को ग्रहण कर लिया। मृत्यु एक सरिता है जिसमें, मृत्यु एक ऐसी नदी है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, जिसमें स्नान करके मानो अपने जीवन भर का, श्रम माने परिश्रम और थकान, कातर माने थकान को दूर करता है। फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर, और स्नान करके फिर अपनी नूतन धारण यानी नए शरीर को धारण करता है और काया रूपी वस्त्र भाग माने यह शरीर रूपी पुरानी वस्त्र का त्याग करता है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। फिर कब कहते हैं कि सच्चा प्रेम तो वही कहलाता है जिसकी परिणत आत्मत्याग में होती है, यानी जो अपने आप को तृप्ति, जिसको संतुष्ट मिलता है कि हम अपने देश के प्रति अपने आप को
बलिदान कर दें, हम देश पर न निर्भर रहें, है ना। हम देश की रक्षा करने के लिए स्वयं त्याग बिना निष्प्रण प्रेम है। अगर आपके अंदर त्याग नहीं है तो आपका यह प्रेम भी प्राणहीन हो जाएगा। ठीक है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। और आप अपने देश से प्रेम करते हो तो आप अपने प्रेम प्राण को न्यौछावर कर दीजिए देश के लिए। तात्पर्य यह है कि सच्चे प्रेम के लिए त्याग की भावना की परम आवश्यकता होती है। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। देश प्रेम एक ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो अमल माने निर्मल, अमल असीम त्याग से विलसित माने होता है सुशोभित होना, जो निर्मल और निस्सीम त्याग के बल पर ही सुशोभित है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, और इसलिए देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा और मानवता का विकास होता है। इसलिए देश प्रेम की शोभा निर्मल त्याग पर निर्भर होनी चाहिए और मानवता को विकसित करने के लिए देश प्रेम की परम आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा खड़ी बोली है। अब हर व्यक्ति को अपने देश के प्रति सोचना चाहिए और उसके लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। हमें देश के लिए, देश के काम के लिए रुकना नहीं चाहिए, लाभ हानि नहीं देखनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।